नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। देखिए, हमारे बगल में बैठी हुई हैं मैडम हैं, टीचर हैं और कौआकोल प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय अमरपुर में जी। ये पदस्थापित हैं। पिछले 9 साल से ये लगातार जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से लेकर के पटना हाईकोर्ट, अपीलीय प्राधिकार और इवन की कौआकोल थाना, रुपौ थाना की कौआकोल थाना में एक FIR भी दर्ज हो चुका है। दर्ज है 2017 से ही। मतलब कि पिछले 9 साल से पूरा सिस्टम जो है, नवादा से लेकर के पटना हाईकोर्ट से लेकर के कहिए कि व्यवहार न्यायालय नवादा तक और जिला पदाधिकारी का कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय इस मामले में इन्वॉल्व है, लेकिन यह निर्णय नहीं कर पाया है कि फर्जी शिक्षक कौन है। मैडम का नाम नीलू कुमारी है और ये प्राथमिक विद्यालय अमरपुर प्रखंड कौआकोल में कार्यरत थी 2017 तक। आज भी कार्यरत हैं, लेकिन इन्हें अटेंडेंस बनाने तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि बर्खास्तगी इनकी नहीं हुई है अभी। और जो फर्जी शिक्षक हैं ये सब जगह घूम रही हैं। नीलू कुमारी हैं, लगातार कह रही हैं कि हम ही हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन इनके नाम पर, इनके सर्टिफिकेट और दस्तावेज के आधार पर जो नीलू कुमारी नौकरी कर रही हैं, प्राथमिक विद्यालय खरगू बिघा रो प्रखंड का विद्यालय है ओहारी पंचायत में, वो लगातार वेतन पा रही हैं। अब तक जो जानकारी, क्या मैडम उसमें 50% दे करके ही ड्यूटी कर रही है, वेतन प्राप्त कर रही है। किसको दे रही है 50%? ऑफिस को। अच्छा, वो तो दूसरा मसला हो, मतलब कि वेतन उन्हें प्राप्त हो रहा है जी। और उसमें जो चर्चा है, मैडम भी सुनती हैं, चूंकि पिछले 9 साल से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में करीब करीब नित्य प्रतिदिन जाती हैं। कोई भी मीडिया कर्मी इन्हें पहचान जाते हैं, कार्यालय के तमाम स्टाफ इन्हें जानते हैं। 9 साल से भटक रही हैं खुद को नीलू कुमारी साबित करने के लिए। प्रशासनिक उलझन इस प्रकार का है, पूरा सिस्टम ही इस प्रकार से मिली भगत में है। जैसे बताइए नहीं, इन्हें भी कोई बताया होगा कि वेतन का 50% पैसा ऑफिस खा रहा है और जो है वो जो नीलू कुमारी जो फर्जी इनके दस्तावेज के आधार पे जो नौकरी कर रही है खरगू प्राथमिक विद्यालय में, उन्हें वेतन का पूरा भुगतान होता है और उसमें आधा हिस्से की बंदरवाट हो रही है, जैसा आरोप है। अगर आरोप नहीं होता तो इन्हें अटेंडेंस, उपस्थिति बनाने के लिए विद्यालय में नहीं दिया जा रहा है और दूसरे जो है सो वेतन पा रहे हैं। अब देखिए मसला है क्या। मसला यही है कि ये है नीलू कुमारी, इनका पिता का नाम है अनुग्रह प्रसाद सिंह, ग्राम पोस्ट डुमरामा, थाना पकड़ी बरामा, जिला नवादा। ये नियोजित टीचर हैं प्राथमिक विद्यालय अमरपुर में और सेम नाम पे नीलू कुमारी, पिता अनुग्रह प्रसाद सिंह, और इसी नाम पर खरगू विद्यालय में दूसरी शिक्षिका है। दोनों की तस्वीर भी हम आगे आपको दिखा देंगे। एक तो मैडम है ही, दूसरी की तस्वीर भी दिखा देंगे। मामला जब विवाद में आया, बहुत सारे मीडिया में खबर 2017-18 के दौरान चला था। उस दौरान ये बात आई कि एक ही सर्टिफिकेट पर कई सारे शिक्षक कार्यरत हैं, उसमें नीलू कुमारी का ही मामला फंसा था। 2017 में एक FIR भी इस पर करा दिया गया, क्योंकि एक ही नाम पता पर, पिता के नाम पर 2-3 टीचर कार्यरत थे, तो FIR भी कौआकोल थाने में दर्ज हुआ था। 7/2018 संभवतः है ना मैडम। वो मामला अभी भी मतलब पुलिस की जांच या अनुसंधान में ही पड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल हैं, हमारे सर्टिफिकेट का इस्तेमाल दूसरा कर रहा है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि उनका नाम, ओरिजिनल नाम क्या है जो खरगू विद्यालय में कार्यरत है? आभा कुमारी। और हाँ, नीलू कुमारी वास्तविक नाम आभा कुमारी, प्राथमिक विद्यालय खरगू बिहार, नियोजन इकाई ओहारी प्रखंड जिला रोह में वो कार्यरत हैं। मोटा मोटी ये है कि पिछले 9 साल से सिस्टम जो है सो यह साबित नहीं कर पाया, जबकि टीचर वैकेंसी में पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर विजिलेंस भी जांच किया,
लेकिन अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया है कि नीलू कुमारी ये ओरिजिनल हैं या नीलू कुमारी जो खरगोन विद्यालय में कार्यरत हैं वो ओरिजिनल है। मामला को लगातार उलझाया जा रहा है, बहुत सारे आरोप हैं और आरोप अगर लग रहे हैं तो पूरे सिस्टम पर कहीं न कहीं बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही रहा है। अभी फंसी हुई हैं, जब तक इन्हें नियोजन इकाई से लेकर यह प्रशासनिक सिस्टम जो भी है इनको जब तक सेवा मुक्त नहीं करता तब तक ये आगे कहीं जा भी नहीं सकती हैं। बीच में ये हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय प्राधिकार के यहाँ चले जाइए। अपीलीय प्राधिकार ने आदेश पारित कर दिया कि आपका मामला एक FIR है, सिविल कोर्ट में पहले से लंबित है, तो हम इस पर कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। अब बताइए, और सिविल कोर्ट की स्थिति ये है कि पुलिस अनुसंधान 9 साल में पूरा नहीं कर पाई है, चार्जशीट नहीं हो पाया है। जब तक चार्जशीट नहीं हो जाता है तब तक ये बेचारी टीचर हैं, रहते हुए इन्हें उपस्थिति बनाने नहीं दी जा रही है। इनका कहना है कि जो फर्जी है वो अभी तक वेतन पा रहा है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे धागे हैं, हम आगे भी और खोलेंगे। ये कोई नीलू कुमारी एग्जाम्पल नहीं है। प्रियंका कुमारी नाम की एक शिक्षिका थी, उनके उस सर्टिफिकेट पर 13 प्रियंका कुमारी बहाल हुई थी, विभिन्न नियोजन इकाई में काम कर रही थी। तो इस टाइप के बहुत सारे मामले थे, लेकिन 9 साल में अगर पूरा सिस्टम यह साबित नहीं कर पाया कि ओरिजिनल नीलू कुमारी क्या है, तो आप क्या सोचेंगे? आपका कुछ कहना है मैडम? आप कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारी से या जो भी सक्षम प्राधिकार के लोग हैं, ये आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? इसमें यही कहना चाहेंगे कि आज तक मेरे साथ जो गलती हुआ है, अपना जानता मेरा डॉक्यूमेंट पे पूरा कागज है, जांच करवा करके और मुझ पे साजिश रच करके उस पे हम पर FIR भी कर दिया गया है। मेरे कागज दूसरे को दे करके उसको ड्यूटी करवा रहा है। ऑफिस आते हैं, ऑफिस में भी कोई मिलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। DO साहब, DPO साहब कोई नहीं मिलने के लिए तैयार। BO साहब या स्कूल जाते हैं तो अटेंडेंस बनाने प्रभारी नहीं दिया जा रहा है। DM साहब के पास भी गए हैं, DM साहब सीधे डायरेक्टर लगा देते हैं कि DO ऑफिस जाओ। तो इसमें और यहाँ सचिवालय भी गए, उस समय KK पाठक जी थे, उसी समय भी हम गए थे, आवेदन भी दिए, वहाँ पर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। निगरानी विभाग में भी गए, वहाँ से भी आवेदन DO। तो आपको ड्यूटी करने नहीं दिया जा रहा है, किसके आदेश पर ड्यूटी करने नहीं दिया जा रहा है? जब आपको बर्खास्त भी नहीं किया गया तो किसके आधार पर ड्यूटी करने नहीं दिया? वो कह रहे हैं कि प्रभारी बोल रहा है कि हमको BO साहब बोल रहे हैं कि नहीं कोई लिखित आदेश या मौखिक है? मौखिक है। BO कौन होते हैं मौखिक आदेश देने वाले? कि तो रिटर्न में क्यों नहीं मांगता? आप प्रधानमंत्री से रिटर्न मांगे हैं कि आप हमको दीजिए? कई एक बार मांगे, हर एक आदमी से मांगे, DO ऑफिस में आकर के भी मांगे कि सर क्यों नहीं बनाने दिए, कि मेरा वेतन क्यों रोका हुआ है। BO साहब के पास भी गए, वहां पर भी कोई जवाब नहीं देता है। वहां तो और बोलते हैं कि तरह सारा कागज फर्जी है। ओरिजिनल कौन है भाई? फर्जी है तो ओरिजिनल कौन है? तो वही तो पता नहीं लग रहा है ना। तो देखिए, हमारे साथ बने रहिएगा। ये मैडम से हम बात किए हैं, पिछले 9 साल से चक्कर लगा रही हैं, ओरिजिनल होते हुए भी इन्हें ओरिजिनल साबित करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये है सिस्टम, और हम प्रयास करें कि यह वीडियो शासन के उन तंत्र तक पहुँचे जो न्याय दिलाने की बात किया करते हैं। 9 साल में सम्राट जी की पुलिस क्या कर रही है, अनुसंधान क्यों नहीं पूर्ण हो पा रही है? 9 साल में ये किस परिस्थिति में इन्हें अटेंडेंस बना, जब इन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो इन्हें अटेंडेंस बनाने नहीं दिया जा रहा है, इन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। एक निलंबित भी होते हैं कोई टीचर तो उन्हें कम से कम जीवन निर्वाह भत्ता दे होता है, लेकिन इन्हें किस आधार पर नहीं दिया जा रहा भाई? तो बहुत सारे सवालात हैं और बात धागे कहीं ना कहीं खोलेंगे हम। और आगे कुछ बात तो खुली है कि कैसे विभाग डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं और किस प्रकार, जब एक को आप वेतन नहीं दे रहे हैं तो दूसरे को वेतन भुगतान कैसे हो रहा है? सवाल तो है ना। अगर मैडम की बात सही है तो हम और पड़ताल करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।